नमस्कार दोस्तों। मुंबई से एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है और साथ में मैसेज भी है। प्लान तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। प्रणाम गुरुजी, आपकी वीडियो में रोज देखती हूँ और काफ़ी कुछ सीखा भी है, जिससे पता चला कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम गलत वास्तु की वजह से आ रही है। गुरुजी, मेरे हस्बैंड की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं। बहुत मुश्किल से उनको पढ़ा लिए और बड़ा किया, और अब ऐसा टाइम आ गया है कि उनकी एजुकेशन के लिए पैसे नहीं हैं और बहुत कर्जा भी हो गया है मेरे ऊपर। मैं जिस घर में हूँ उसमें भी बहुत दोष हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद से ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ बिल्कुल डाउन हो गई है और मेरे दोनों बच्चे भी गलत संगत में पड़ गए हैं। बेटा बहुत स्मोक और ड्रिंक करने लगा है। प्लीज़ मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। मैं आपको घर का मैप भेज रही हूँ, प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करें। विनती है आपसे, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, ना ही मेरे रिलेटिव मुझे पूछते हैं, शायद घर की वजह से। देखिए दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, मुझे उनसे बात भी हुई। ठीक है, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है जिसमें फ्लोर बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो है नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। सीढ़ियों से चढ़ के आपको आना है और यहाँ लिफ्ट है। तो लिफ्ट तो सही जगह है जहाँ होनी चाहिए, और ये सीढ़ियाँ भी यहाँ बन सकती हैं, ईशान कोनों की दिक्कत नहीं है। नहीं, और ईस्ट ईशान तो यहाँ तक है, पर यहाँ बन सकती है सीढ़ियाँ, कोई गलत नहीं है। पर सवाल ये बिल्डिंग कॉमन है, नीचे भी कोई रहता है, इसके ऊपर भी कोई रहता है, बीच का फ्लोर समझ लीजिए आप। इस स्थिति में ये हिस्सा कॉमन हो गया। इनका घर कितना है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होके, और फिर ये जो है स्टार्ट होके ये यूँ होके और ये आता है घर। ये हिस्सा इनका नहीं है, तो इनका ईशान कोण पूरा कटा हुआ है घर का। और फिर किचन आ गया, फिर अग्नि कोण आ गया, ईशान कोण कटा हुआ है। जैसे, और यहाँ भी आप देखिए, इस घर पे बालकनी के बाद फिर यहाँ ईशान कोण कटा हुआ है। जैसा मैं अपने कई वीडियो में बताता हूँ, ईशान कोण कट गया, घर का मुखिया, घर के जो लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। बड़े बेटे की तरक्की नहीं होती है, मुखिया तो उसकी तरक्की नहीं होती, बड़े बेटे की तरक्की नहीं होती है, उसकी जिंदगी रुकावटें आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, जैसा हमने अपने बच्चे के बारे में बताया। ठीक है। दूसरा, इसमें घर में आने के बाद जो रास्ता है वो एकांत से इस कमरे का डाइनिंग रूम का अग्नि कोण से विवाद और कलह का कर, ये एंट्री सही नहीं है। फिर यहाँ आके फिर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। इसका ये घर में यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद किचन आ गया इनका ईस्ट में, मध्य पूर्व में। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि मध्य पूर्व का ईस्ट होगा तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए घर की मालकिन नाखुश रहेगी। यहाँ इस कट के इनके पास कुछ भी नहीं है, तो एक तो नाखुश होने के कारण ये भी बन गया, पर घर की मालकिन नाखुश रहती है, उससे यूट्रस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, उससे नसों में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, पित्त की शिकायत होती है। जैसा उन्होंने लिखा, उनके स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहने लगा, ये किचन का कारण है। ठीक, किचन में ओपन किचन है, ठीक है, डोर नहीं है, ओपन किचन है। अब ओपन किचन है, ओपन किचन रहेगा तो घर के मुखिया, आवाज का मुखिया यही समझ लो, दोस्तों की संख्या कम होने लगती है, रिश्तेदारों से शत्रुता रहती है, जो बताता हूँ मैं आपको, इनने भी बताया, शत्रुता रहती है। और बच्चे नहीं हो, कंसीव करना हो, मतलब तो गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, और यदि ऑलरेडी बच्चे हो तो उनकी तरक्की में बाधाएं आती हैं, जो इनको फेस करना पड़ रही है। किचन आ गया, ये एक बेडरूम है। इस बेडरूम में आप देखिए, ये बेडरूम 3 बेडरूम, 1 2 3 बेडरूम। इनके पिताजी इनके साथ थे, तो वो इस बेडरूम को यूज करते हैं। तो ये बेडरूम तो बहुत अच्छा है, यहाँ दरवाजा है, ये टॉयलेट अंदर है, ये रेक्टेंगुलर पूरा प्रॉपर है, ठीक है ना। और पीछे बालकनी में ठीक, को दिक्कत नहीं, इनका दरवाजा हो गया। अब ये बेडरूम है, तो इस बेडरूम में क्या हुआ कि यहाँ के कपबोर्ड यहाँ पर, ये आके यहाँ के ये आगे बढ़ गया, तो इसका पूर्व अग्नि बढ़ गया। पूर्व अग्नि बढ़ गया यानी जो बच्चे जो सुनते नहीं है, मानते नहीं है, यदि यहाँ सो रहे होंगे तो निश्चित रूप विवाद कर रहे होंगे, पंगे कर रहे होंगे। और यहाँ ये खुद जो महिलाएं सो रही होंगी जिन्हें भेजा है, तो उनको हालात ऐसे बनते हैं कि विवाद होते हैं। ये गलत है। ये बेडरूम ठीक है, ये दरवाज़ा भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये डक्ट है, सॉफ्ट है, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट में तक कट आ जा, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कुल मिला के अब ये चीज़ तो ये ठीक कर नहीं सकते, ठीक है ना।
ये चीज तो मैंने उनको एक ही सलाह दी, देखिए तो कुछ भी नहीं इसमें, आप यानी कि पूजा पाठ यंत्र तंत्र मंत्र जो करना कर लो, जितना चाहे करना कर लो, एक नए पैसे का फायदा नहीं होना है, सब पैसे की बर्बादी है। शायद इन्होंने कुछ इस तरह उपाय करे भी जिससे एक नए पैसे का फायदा नहीं हुआ। इस ऐसे घरों की एक ही बात होती है, ऐसा घर छोड़ के चले जाना चाहिए। इसको क्या ऊपर नीचे लोग रहते हैं, आपके हाथ में है ही नहीं, इंडिपेंडेंट हाउस तो है नहीं कि आप इसको तोड़ के ठीक कर लोगे। और ये चीजें कैसे ठीक करोगे, ठीक है ना। तो हाँ, ये पूरा होता तो फिर इस घर का पार्ट हो जाता है। ये पूरा नहीं, नीचे फ्लोर दूसरे का, ये कॉमन है। रात को दरवाजा यहाँ लगता है इनका, या कोई भी आ जा सकता है, ऊपर वाला भी आ सकता है, नीचे वाला भी, ठीक है ना। तो मैंने इनको सलाह दी है, इस घर को छोड़ दिए, जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दीजिए, तो जीवन में कुछ सरलता आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और एकमात्र तरीका होता है, और इसको लेगा कौन, अब जिसके भाग में दुर्भाग्य लिखा है, परेशानियां लिखी, वो आदमी आएगा और इसको लेगा, इस जगह को खरीदेगा, लेगा, जो भी है वो स्थिति करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब उसको कष्ट का समय आया है, तो परमात्मा उसको प्रेरणा दे रहा, भाई जा उस घर में, और फिर उन दोषों का प्रभाव उस पर आने लगेगा। दोस्तों, ऐसे चीज़ों, ऐसा जिसका वास्तु दोष हो उसको सुधारा नहीं जा सकता है, और कोई उपाय पर पैसा खर्च करना भी नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।